लंकाधिपति रावण अपने विमान पर बैठकर भ्रमण के लिए निकला और लंकाधिपति रावण जब विमान पर बैठकर भ्रमण के लिए निकला, उसका विमान उड़ते 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 कैलाश पर्वत के ऊपर आया। और विमान जब उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत की ओर आया तो कैलाश पर्वत के ऊपर विमान रावण का नहीं जाता। रावण का विमान स्थिर हो गया, रुक गया, पर कैलाश पर्वत पर से रावण का विमान उड़ नहीं पाया। और जब रावण का विमान कैलाश पर्वत पर से उड़ नहीं सका, कैलाश पर्वत पे से ऊपर से जा नहीं सका, तो रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण को बड़ा गुस्सा आया। क्रोध आने का कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को क्रोध 3 कारणों से आता है। व्यक्ति को क्रोध आने के 3 कारण हो जाते हैं। व्यक्ति बढ़ जाते हैं, 3 कारणों से क्रोध व्यक्ति का बढ़ जाता है। 3 कारणों से व्यक्ति का क्रोध आ जाता है। पहले नंबर पर जब व्यक्ति किसी बेकार भोजन को ग्रहण करने लगता है, तामसी भोज को ग्रहण करने लगता है, जिस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मानव को नहीं करना चाहिए, जिस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मानव को नहीं करना चाहिए, जो केवल जानवरों के लिए है, पशुओं के लिए है, और ऐसे भोजन को अगर मनुष्य ग्रहण करता है, ऐसे भोजन को यदि मनुष्य ग्रहण कर रहा है, मनुष्य अगर ऐसे भोजन को ग्रहण कर रहा है, तो उसके अंदर क्रोध बढ़ेगा, उसके भीतर क्रोध बढ़ता है। साउंड सेट कर दो भाई। उसके अंदर भोजन करने पर, तामसी भोज ग्रहण करने पर, बेकार भोजन ग्रहण करने पर उसके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। क्रोध उसके अंतर्गत बढ़ेगा। क्रोध बढ़ता चले जाएगा। और दूसरा नंबर का जो क्रोध बढ़ने के 3 कारण बताए हैं, उसमें से पहले नंबर का है कि हमारा भोजन, हमारा करने वाला अन्न भाग, हमारे भोजन हम कैसा ग्रहण कर रहे हैं, उस भोज के कारणवश हमारा क्रोध बढ़ता है। क्रोध बढ़ने का दूसरे नंबर का कारण है हमारे भीतर का अहंकार। क्रोध बढ़ने का दूसरा कारण हमारे यहां बताया गया, हमारे भीतर की अभिमतता, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का हम अभिमान। जब हमारे भीतर अभिमान आ जाता है और हम को लगता है कि मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है, मेरे पास ये इज्जत है, मेरे पास ये सम्मान है, मेरे पास ये आदर है, मेरे पास ये संस्कार है, और मेरे पास में ये पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत है, और इसके बाद मेरी अगर बात पूर्ण नहीं हो रही है तो मुझे क्रोध आएगा।
क्रोध आने के 3 कारणों में से पहला कारण है हमारा किया गया भोजन, हमारा करा गया अन्न भाग। कहीं हम गलत भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम तामसी भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम बेकार भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम बेकार भोजन को तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पहले नंबर का है हमारा भोजन। दूसरे नंबर पर है हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अभिमान, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर की अभिमत्ता, अभिमान। और तीसरे नंबर का जो क्रोध आने का कारण बताया, हमारे मन के अनुकूल कोई कार्य ना हो, हमारे मन के अनुसार कोई कार्य अगर नहीं हुआ तो क्रोध जागृत हो। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं जसपुर की, मेरी सारी जीजियों से मेरा निवेदन, और जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हुए हैं उन जीजाओं से निवेदन है कि क्रोध को आने से पहले विचार करा जाए कि ये क्रोध आ क्यों रहा है, इस क्रोध के आने का कारण क्या है, ये क्रोध क्यों आया, ये क्रोध के आने का कारण क्या है, ये क्रोध आ क्यों रहा है, किस लिए। इसलिए हमारे यहाँ शायद पूर्व में हमारे शास्त्रों में जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, हम जैसा अन्न भाग पाते हैं, हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, वैसा वैसा हमारे जीवन की रेखा में वो कार्य होता चले। शिव कथा कह रही है लंकाधिपति रावण को भी क्रोध आया। और लंकाधिपति रावण को क्रोध आने का केवल कारण क्या था कि लंकाधिपति रावण ने यह विचार करा कि मैं लंका का राजा, मैं लंकेश, और मेरा विमान जिनके अधीन मैंने देवताओं को भी अपने अधीन कर रखा है, और वो देवता मेरे अधीन होने के बाद भी अगर मेरा विमान यहाँ से जा रहा है तो वो विमान कैलाश पर्वत पर क्यों रुक गया, वो कैलाश पर क्यों रुक जाता है, किस लिए रुक जाता है वो विमान कैलाश पर क्यों रुका, कैलाश पर्वत पर वो विमान किस लिए रुका, क्यों रुका। लंका के राजा रावण के भीतर ये थोड़ा सा अभिमान, लंका के राजा रावण के अंदर ये थोड़ा सा अभिमत्ता, लंका के राजा रावण के अंदर ये थोड़ी सी अभिमत्ता, लंका के राजा रावण के अंदर ये थोड़ा सा अभिमान बहुत क्रोध को उत्पन्न कर दिया, बहुत। तो क्रोध आने के 3 कारण बताए गए, क्रोध के 3 कारण निश्चित किए गए। क्रोध आने के 3 कारणों का निश्चितता करी गई कि क्रोध के 3 कारण हैं। पहला हमारा किया गया भोजन, दूसरे नंबर पर हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अहम, और तीसरे नंबर पर है हमारी जो हमने सोचा है, जो हमने विचार किया है, जो हमने मन में विचार करा है वो पूर्ण ना हो। अच्छा, शिव महापुराण की कथा एक बात और अच्छे से कहती है कि किसी से आप इतनी आस क्यों लगा रहे, किसी से आस क्यों लगा रहे हो, किसी से इतनी आस किसी से लगा रहे हो। संसार के लोगों से यदि हम आस लगाकर बैठते हैं तो एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है, एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हमने
पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण भरोसे के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव से जब कोई आस लगाई है, पूर्ण भरोसे के साथ में जब काल अधिपति महाकाल राजा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने भगवान शंकर श्री कुबेरेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने मदेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो आस फिर टूटती नहीं है, वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, पूर्ण होती ही है। वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, आस पूर्ण ही होती है। क्रोध आने के 3 कारणों में से एक कारण है हमारे मन में जो हमने सोचा, हमने मन में जो विचार करा, हमने जो विचार कर कर रखा है वो पूर्ण ना हो, हमारी आस टूट जाना। ये क्रोध का ये तीसरे नंबर का जो कारण है ना, ये बड़ा विशेष है। एक पति पत्नी से आस लगाकर बैठता है, पत्नी पति से आस लगाकर बैठती है, आस लगाकर बैठती है, सास बहू से आस लगाकर बैठती है, बेटा माँ बाप से आस लगाकर बैठता है और माँ बाप बेटे से आस लगाकर।